हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा शारीरिक शिक्षा में सीखने के नियम या लॉस ऑफ लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन। जो सीखने के नियम हैं फिजिकल एजुकेशन में वो क्या क्या हैं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में सीखने के नियमों को समझना, विशेष रूप से थॉर्नडाइक के तत्परता, व्यायाम और प्रभाव के नियमों को समझना शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है, जो कौशल अधिग्रहण और सकारात्मक अनुभवों को बढ़ावा देता है। तो इसमें बताया गया है जो थॉर्नडाइक हैं हमारे, उनके 3 नियम्स हैं जो नीचे दिया गया है हेडिंग में भी। थॉर्नडाइक के सीखने के कौन कौन से नियम हैं, इनके 3 नियम हैं। एक है तत्परता का नियम, दूसरा है व्यायाम का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से नियम में बात करेंगे, तत्परता के नियम चर्चा करेंगे। तो सीखना तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो, प्रेरित हो तथा उसके पास आवश्यक पृष्ठभूमि ज्ञान हो। सबसे पहले क्या है हमारा, जो भी व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं या सीख रहा है वो उसमें रुचि होनी चाहिए उस कार्य को करने के लिए, प्रेरित होना चाहिए उस कार्य को कि मेरे को ये करना है, और उसके पास जो सामग्री है या पृष्ठभूमि है दी हुई वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो उसकी उस एक्टिविटी को सीखने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यायाम का नियम। व्यायाम का नियम इसमें बात करते हैं हम, जैसे दोहराव और अभ्यास सीखने को मजबूत बनाते हैं, जबकि अनुपयोग इसे कमज़ोर बनाता है। व्यायाम के नियम से आपको समझ में आ रहा होगा, फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत जब हमारा व्यायाम ये शब्द आता है तो हमारा सीधा ध्यान कहाँ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, तो जब तक खिलाड़ी अपनी किसी भी एक्टिविटी, खिलाड़ी या शिक्षक जो भी है या फिर स्टूडेंट्स हैं हमारे, इसमें हम थियोरेटिकल कहें या प्रैक्टिकल वे में कहें, दोनों वे में ये लागू होते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी हम सब्जेक्ट ले लें या टॉपिक ले लें, जब तक कोई भी शिक्षार्थी उसकी बार बार तैयारी नहीं करता है या उसको रिपीटिशन में बार बार नहीं पढ़ता है, उसका अभ्यास नहीं करता है, तो वो कमज़ोर रह जाता है। अगर कोई खिलाड़ी है वो बार बार अपने गेम की अपने प्रॉपर फोकस के साथ कार्य कर रहा है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रभाव का नियम। आखिर प्रभाव का नियम क्या होता है, सीधे शब्दों में बात करें, किसी के प्रभाव में आकर सीखना, कि मेरे को मिल्खा सिंह बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है या उसके तरह बनना है, अपने गाइडेंस के हिसाब से चले, वो होता है प्रभाव का नियम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर अपने आप को ढालना। इसमें बात करते हैं हम, जब सीखना संतोषजनक या पुरस्कृत परिणाम से जुड़ा होता है तो वह मजबूत होता है, और जब सीखना अप्रिय परिणामों से जुड़ा होता है तो वह कमज़ोर हो जाता है। आपको समझ में आया? जब तक आप मान के चलो, कोई जैसे सचिन तेंदुलकर है, एक अच्छा खिलाड़ी है क्रिकेट का, तो उसको क्या करेंगे आप,
उसको अपना गाइडेंस मानकर, फोकस मानकर, जैसे जैसे उन्होंने अपनी करियर को उभारा है वैसी की आप दिशा निर्देश पे चलकर अपने आप को प्रभावित करेंगे और कुछ अच्छा सीखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि अपनी मनमर्जी से सीख रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे किसी भी कार्य को, तो उसमें आप कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है, उसे प्रॉपर सीख नहीं पाओगे। आगे बात करते हैं अन्य प्रासंगिक सिद्धांत, और जो सिद्धांत हो सकते हैं वो क्या क्या हैं, जैसे प्रधानता का सिद्धांत। इसमें बात करते हैं हम प्रथम प्रभाव प्राय मजबूत और स्थायी होते हैं, इसीलिए प्रारंभिक अनुभव सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नवीनता। हाल ही में सीखी गई बातें अक्सर सबसे अच्छी तरह याद रहती हैं। जो हमने हाल फिलहाल में सीखा है वो बहुत अच्छे से याद रहता है। नेक्स्ट है तीव्रता। इसकी बात करते हैं तो दिलचस्प और रोमांचक शिक्षण अनुभव नियमित या उबाऊ अनुभव से अधिक प्रभावित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता। विद्यार्थी तब सबसे अच्छा सीखता है जब उन्हें खोजने और गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। तो स्वतंत्रता का नियम भी आपको समझ में आ गया। जब किसी को प्रॉपर फ्री कर देते हैं तो वो अपने हिसाब से अच्छे से कर पाता है। अगर उसमें हम रोक टोक करेंगे, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो ना तो एक शिक्षक ही बच्चे को समझ पाएगा और ना ही बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि वो आखिर करना क्या चाह रहा है अपनी एक्टिविटी को लेकर। तो आज का टॉपिक हमारा ये यहीं समाप्त होता है। आगे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है या कुछ दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको इसका सॉल्यूशन मिले। तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाए। ओके क्लास।